नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबके लिए आपस में जुड़ने का और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो किसी मित्र का कोई अपना कुछ बात साझा करना चाहते हैं या कुछ लिख कर के भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न है, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच कोई मित्र यदि कुछ कहना चाहे तो अनम्यूट करके अपने आप अपनी बात रख सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के साथ अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है? ये चीज से इस तरह से समझते हैं कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हम किसी और व्यक्ति को जब तय करने जाते हैं तो वास्तव में हम खुद को ही तय कर रहे हैं। खुद को ही हम एक जो हमारे अंदर है वही हम दूसरे पे आरोपित कर रहे हैं। तो ये समझना कि जो व्यक्ति अच्छा है उसको अच्छाई हमने निर्मित करी है और कोई व्यक्ति यदि बुरा है तो उसमें जो अपने अंदर की बुराई है वो हम उसमें देख रहे हैं। तो ये कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो उसके साथ क्यों बुरा हो रहा है। शायद हम ये पूछना चाहते हैं कि मैं जब अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है, तो बात ज्यादा सार्थक होगी। पर आप देखेंगे कि उल्टा भी होता है कि जिसको आप समझते हैं कि आपने बुराई करी फिर भी आपके साथ अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक एक को आप पकड़ेंगे तो दूसरा साथ में चला ही आएगा। ये नहीं कह सकते कि जो अच्छाई है वो निरपेक्ष रूप से अच्छाई है, एब्सोल्यूट अच्छाई है, और जो बुराई है वो एब्सोल्यूट बुराई है, क्योंकि निरपेक्ष बुराई होता नहीं है और निरपेक्ष अच्छाई जैसा भी कुछ नहीं होता। ये दोनों सापेक्षिक हैं, रिलेटिव हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जो चीज एक दूसरे पर निर्भर करती है उसको हम किसी भी मापदंड के अनुसार बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। तो मौलिक प्रश्न ये है कि वो कौन है जो अच्छाई करने चला है या जिसने अच्छाई करी है। यदि उस तरफ दृष्टि है तो अच्छाई और बुराई इन दोनों से जो परे है उस तरफ हम गति कर सकते हैं। वही मौलिक बात है। अन्यथा तो जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं वो एक नियम की तरह लागू होता है। ऐसा संभव नहीं है कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा हो और जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा हो। शायद हम पूरी दृष्टि पूरी घटना चक्र पे नहीं डाल सकते, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, इसीलिए वो नहीं जान पाती कि पीछे क्या हुआ था या उसके पीछे क्या हुआ था या उसका कारण क्या है। पर वहां सब जाने की जरूरत भी नहीं है। यदि हम अध्यात्म की तरफ अग्रसर हैं तो ये संभव नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर करके मुक्त हो जाएंगे। वो जो कर्म करने वाला है उसकी तरफ देखना आवश्यक है, और उस तरफ यदि दृष्टि रहेगी तो अच्छाई और बुराई दोनों आपको ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि बेमानी है, उनका कोई अर्थ नहीं है। नहीं तो इसी द्वंद में फंसे रहेंगे कि मैंने तो अच्छा किया या मैंने तो बुरा किया। ये करने वाला कौन है उस तरफ क्यों नहीं हम थोड़ा सा नजर घुमाते हैं। नहीं तो फिर अध्यात्म की बात मत कीजिए। अगर हम पूरी दृष्टि उस तरफ नहीं ले जा सकते कि दोनों चीजें एक साथ दिख रही हो, जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, अगर ये दोनों एक साथ नहीं दिखती तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। फिर हम बेशक अपने आप को बहुत ज्ञान संचित कर लें, अच्छे कर्म कर लें, बहुत कुछ इकट्ठा कर लें, पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। एक और प्रश्न है कि आज के समय की महिमा में हम बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में सही परिवेश परवरिश होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। बच्चे गहरी बाहरी जगत में
ज्यादा संलग्न होते जा रहे हैं बजाय कि आंतरिक जगत के। फिर अस्तित्व को भूलकर व्यक्तित्व के चक्रव्यूह में फंसे जीव मेंटल एवं इमोशनल हेल्थ के से अज्ञानतावश जूझते रहते हैं। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन करें। ये बात बहुत सही है कि बच्चों को हम सही परवरिश नहीं दे पा रहे और उसके लिए हमें स्वयं को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और जो पहला कदम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम स्वयं को देखें कि क्या हम किसी बच्चे को कुछ सिखाने की क्षमता रखते भी हैं कि नहीं रखते। कुछ भी हम कह रहे हैं तो क्या वो एक निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं कि ऐसा ही है, या हम उसकी जो कौतूहलता है, जो उसका उसका जो एक स्वाभाविक रूप से कौतूहल है उसमें कि ये क्या है वो क्या है, उसको हम एक दिशा नहीं दे रहे हैं, उसको एक सहज रूप से बहने का अवसर दे रहे हैं, तो बात कुछ और हो जाएगी। इसीलिए पहला कदम है कि हम अपने आप को जांचें, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं या आत्मदर्शन कहते हैं। वो मौलिक बात है। फिर उसके बाद जो करना है या जो नहीं करना है, खासकर जो नहीं करना है, वो हमें स्पष्ट दिखने लगेगा कि बच्चों को किस तरह से हम थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। उनकी जो खिलावट है, उनकी जो फ्लावरिंग है, वो अपने आप हो तो बहुत सुंदर, क्योंकि उसी में पूर्णता है, उसी में उसका सौंदर्य है। तो यदि हम माता पिता हैं और उस तरह से बच्चों को देखें, या हम अगर शिक्षक की भूमिका में हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए, फिर रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। कृपया एजुकेशन सिस्टम से हटकर बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं, उस पर मदद चाहिए। आसपास हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जिसमें केवल बच्चों को पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है, इस तरह से नहीं सिखाया जाता है। तो जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, उसमें आप जितना कर सकते हैं अवश्य करिए, और कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिख जाएगा। नहीं तो घर से ही शुरुआत कीजिए, और जो भी छोटा मोटा हम कर सकते हैं उसका प्रभाव पूरी मनुष्य चेतना पे पड़ता है। अगर हम उस सौंदर्य से, उस अनुपम, उस अभिनव जो है जहाँ पर मैं नहीं है, उस जगह से हम उस भाव से यदि हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म दिखते हैं पर भाव नहीं दिखते, तो यदि वो भाव, उस भाव से यदि कर्म घटते हैं, तो फिर आपको अपने आप ही क्या सही है क्या गलत है वो समझ में आने लगेगा। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस तरीके से ही करना सही है और इस तरीके से करना गलत है। हम सब साथ चलते हुए सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं, पर वास्तव में वो गलत हो जाता है। हमारी भावना भी कई बार सही होती है, फिर भी कर्म कई बार गलत हो जाते हैं। तो उसकी चिंता मत करिए। बस मौलिक जो बात है वो समझ की है, वो उस दृष्टि की है जो यथावत देखने को तैयार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें कुछ भी चाहिए तो हमारे कर्म जो है वो मैले हो जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ जाएगा, दूषित हो जाएगी। तो यदि कुछ नहीं चाहिए फिर भी अगर क्रिया घट रही है तो वो स्वच्छ क्रिया है, वो प्राकृतिक क्रिया है, वो उसमें एक मिठास है, उसमें एक रस है, उसमें एक अमृत है। एक सवाल बहुत दिनों से है कि ज्ञान मार्ग पर चलते हुए किसी देवता के प्रति भक्ति और आस्था होना सही बात है, या इसका मतलब अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। जब हम देवता कहते हैं तो
तीन तरह के जीव हैं, जिसको राक्षस, मानव और देवता, इन तीन तरीके से तथाकथित रूप से विभाजन किया हुआ है। पर आप देखेंगे कि सब में सारे अंश पाए जाते हैं। तो मानव में एक तरह से मिश्रण है दोनों गुणों का, जिसको हम दैविक और दैत्य के गुण कहते हैं। देवता यानी कि जो बहुत पुण्य कर चुके हैं और अभी उनको पुण्य भोगने की बारी है, मतलब अच्छा ही अच्छा है सब। पर वहां पे वो संतुलन नहीं है। मानव ही एक जीव है जिसमें काफी अच्छा संतुलन दिखता है अच्छाई और बुराई का। तो देवता की भक्ति आप क्यों करना चाहते हैं? अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो स्वयं को जानना सबसे प्रमुख बात है, कि जो मैं है वो क्या है। उसको जान करके आप देखेंगे कि आप स्वयं किसी की भक्ति नहीं कर पाएंगे जिसको आप देवता कहते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपका उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहेगी भरपूर। पर ऐसा नहीं कि कुछ पाने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांगने के लिए आपकी जो चाह है वो बची रह गई। क्योंकि जो चाह थोड़ी सी भी यदि बची रह गई तो वहां पर फिर वो पूरा संसार प्रकट हो जाता है। यदि एक भी कदम गलत उठ गया तो पूरा द्वैत वहां उपस्थित हो जाएगा। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारा पहला कदम किस तरफ है। भक्ति का अर्थ होता है जहाँ दो नहीं है, विभक्त का अर्थ होता है दो, और भक्त यानी विभक्त का अभाव, वो भक्त है। जहाँ भगवान और जो भक्त है उसमें कोई भेद नहीं है, वो भक्ति है। जहाँ इष्ट और जो प्रार्थना कर रहा है वहां कोई भेद नहीं है, वो भक्ति है। तो भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग बातें नहीं है, दो अलग अलग मार्ग नहीं है, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम मार्ग अलग अलग समझते हैं। जैसे ध्यान, जब भक्ति है तो ध्यान है, जब ज्ञान है यानी समझ है तब ध्यान है, और ध्यान है तो भक्ति है, ध्यान है तो ज्ञान भी है यानी समझ भी है। बिना ध्यान के कैसे भक्ति और ज्ञान संभव है? बिना भक्ति के कैसे ध्यान और ज्ञान संभव है? और बिना ज्ञान के कैसे भक्ति और ध्यान घट सकते हैं? तो ये अलग अलग है ही नहीं। एक ही कुर्सी के चार पाए हैं, जिसको हम एक को खींचेंगे तो पूरी कुर्सी साबुत वापस आ जाएगी। पूरी पूरी कुर्सी वहां से खिसकना शुरू हो जाएगी। तो किसी एक भी चीज को आप पकड़ लीजिए, पर उसकी तह तक जाइए, उसके गहराई तक समझिए कि क्या ये जो मार्ग मैंने अपनाया है इसमें मेरा कोई लक्ष्य है, कोई मेरी छुपी हुई कामना है जिसको पूरा करने के लिए मैं ये मार्ग अपना रहा हूँ। आप देखेंगे कि तीन तरह से लोग अध्यात्म में आते हैं। एक है जो कुभाव से आते हैं, यानी जो कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे अध्यात्म में भी आकर के, उनकी भावना ही गलत है। कुछ अभाव से आते हैं, यानी अभी कुछ है नहीं पर कुछ चाहते हैं, इच्छा पूर्ति की कामना से आते हैं। और कुछ सुभाव से आते हैं, यानी जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो स्वयं की तरफ जहाँ दृष्टि है, जहाँ दूसरे से कुछ मतलब ही नहीं है। फिर वो आत्मदर्शन या आत्मबोध या आत्मज्ञान की तरफ गति हो जाती है। बहुत छोटा सा तो सरल सा मार्ग है। एक बार वो बात समझ में आ गई, फिर कोई भटकन नहीं होगी कि किस शास्त्र में क्या लिखा है, किस गुरु ने क्या कहा है। वो मर्म पकड़ना आवश्यक है, और मर्म है कि जो भी जाना जा रहा है वो सीमित है। वो उससे आरोपित है जो बुद्धि है, वो उससे आरोपित है जो इंद्रियां हैं, वो उससे कलुषित है जिसको मैं
एक स्मृति के रूप में अलग करके देख रहा हूं। और अगर ये सब है तो कुछ ना कुछ चाह बनी होगी, कुछ ना कुछ तृष्णा बची रह जाएगी कि ये चाहिए, ये करना है, ये बनना है, ये होना है। तो फिर अध्यात्म की बात मत करिए, फिर बेहतर है संसार में ही रहें। वहाँ अच्छे साधन है इच्छा पूर्ति के, पैसा कमाएं और जो करना है वो कर सकते हैं। और यदि अध्यात्म की बात होती है तो मौलिक बात को समझना आवश्यक है कि वो मूल क्या है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। और उस तरफ यदि दृष्टि है तो ध्यान, ज्ञान और भक्ति ये अलग अलग नहीं है। इनमें कोई विभाजन नहीं है, इनमें कोई कोई लड़ाई नहीं है इनकी आपस में। अगर कोई भी स्वार्थ ना किए निस्वार्थ भक्ति करना चाहे तो सही है या नहीं। भक्ति करी नहीं जा सकती है, जैसे ध्यान करा नहीं जाता, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, वैसे ही भक्ति को नहीं कर सकते आप। भक्त भक्ति पाई जाती है जब एक आवरण, एक झूठ जिसे हम ओढ़े चलते हैं हमेशा अपने ऊपर, यदि वो आवरण यथावत दिख गया तो जो है वो भक्ति है। फिर वहां पर कोई भक्त नहीं है तभी भक्ति शुरू होती है। तो यदि हम समझ रहे हैं कि निस्वार्थ करके कुछ होता है तो फिर वो भी स्वार्थ का एक अंग है। वो एक और सूक्ष्म तरीके से हम निस्वार्थ कर्म करने चले या निस्वार्थ भक्ति करने चले। निस्वार्थ का अर्थ है जहाँ पे मैं का अभाव है या मुझे कुछ चाहिए इस भाव का अभाव है, तो निस्वार्थ है। फिर वो निस्वार्थपन में इतना भी नहीं समझ में आएगा कि ये निस्वार्थ है, तो वो शुद्धता है। वहां पर एक सरलता है, एक सहजता है और निर्द्वंद है। और वहां पे आप पाएंगे कि मूर्छा का अभाव है या प्रमाद का अभाव है, जिसको हम अप्रमाद या अमूर्छा कह सकते हैं। और वो जो होश है वो ही अध्यात्म का गंतव्य है, अगर आप कुछ उसको गंतव्य के रूप में समझना चाहते हैं तो। कहा जाता है कि आत्मा एक है, आत्मा हमारे अंदर नहीं, हम सब आत्मा में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मन प्रत्येक शरीर में अलग अलग है कि मन भी एक है। मन को दो तीन तरीके से परिभाषित किया गया। उसमें एक है जो ये अंदर सोच विचार संकल्प विकल्प चलते हैं, उसको मन कहा जाता है। और एक बड़े स्वरूप में जो स्मृति है, जो अहंकार है, जो बुद्धि है, जो संवेदनाएं हैं, जहां पर ये अंकित हो रहे हैं उसको भी मन कहा जाता है। जैसे मनुष्य शब्द मन से निकला है, जीव जो है मानव वो भी मन से निकला है। तो जब आप पूछते हैं कि क्या मन एक है, तो मन यानी सोच विचार सबके अलग अलग केंद्र में चल रहे हैं, वो अलग अलग है, पर उनका जो स्रोत है वो एक है। यानी वो मनुष्य चेतना अगर हम उसको परिभाषित करने जाएं तो वो एक है। क्योंकि क्रोध सब में एक तरह का आता है, वो केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही, यहाँ तक पशुओं में भी जो क्रोध है उसकी मौलिक संरचना एक ही है। जो क्रोध 1000 साल पहले किसी ने किया होगा वैसा ही क्रोध अभी प्रकट है। बेशक घटनाएं बदल गई हैं, बेशक उसकी उसके कारण बदल गए, पर जो मौलिक क्रोध है वो वैसा ही है। इसी तरह से सारी की सारी जो भावनाएं हैं या जो भी हमारी मौलिक चीज देखेंगे तो वो उसका जो स्रोत है वो एक है। उसमें कोई दो बातें नहीं है कि वो अलग है
इस तरह से अगर आप देखें तो मन एक है। वैसे भी आप समझिए ना कि मन सूक्ष्म है, जो जान रहा है वो उससे सूक्ष्म है जिसको जाना जा रहा है। अगर हम इस तरीके से दृष्टि लेके जाते हैं, जैसे पृथ्वी दिखती है अलग अलग, पर पृथ्वी में भी कोई विभाजन नहीं है, पूरी की पूरी वो एक है। जल जो है वो भी, अगर मौलिक उसकी संरचना देखेंगे, वो एक है। इसी तरह से वायु के में कोई विभाजन नहीं है, वो कहाँ है, कहाँ से बह रही है। आकाश और जो मन उससे भी सूक्ष्म है, जो उसको जान रहा है, वहां पे कोई विभाजन नहीं हो सकता। तो मन में कोई विभाजन नहीं है। और प्रकृति जो है उसका ही एक अंश है मन, जिसमें जो उसकी जरूरत की वजह से वहां पे पैदा हुआ, पर धीरे धीरे उसने एक आधिपत्य जमा लिया कि मैं हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। वहां से एक विभाजन पैदा हुआ जिसको बुद्धि कहते हैं। और उसकी कुछ उपयोगिता भी है, उसका कुछ लाभ है व्यवहारिक जीवन में। पर जब वो ये कहने लगे कि मैं ही इस इस पूरी सृष्टि का संरक्षक, मतलब बनाने वाला हूँ, सृष्टा हूँ, तो फिर दोष पैदा हो जाता है। या मैं का एक अलग केंद्र जब पैदा होता है और उसकी जांच नहीं करी जाती कि ये केंद्र कहाँ से है, तब परेशानियां उत्पन्न होती है, जिसको हम संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, जिसमें गति है, जिसमें बदलाव है। और उस बदलाव में से एक विचार आकर के कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं बुरा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इस तरह की जब विचार आते हैं तो वो मैं का केंद्र पुष्ट हो जाता है, जो मन की ही एक गतिविधि है, यानी सोच विचार की ही एक गतिविधि है। तो तकनीकी क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में सुविधा जुटाने के लिए बुद्धि, मन, विचारों की आवश्यकता है। पर जब आप दुख का कारण ढूंढने जाएंगे कि जीवन क्या है, मैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये मैं क्या है। वहां पे कोई विभाजन नहीं। अगर मैं विसर्जित हो गया तो कोई विभाजन नहीं। राम के स्वर्ण मर्ग के पीछे जाने को कैसे समझे? देखिए, ये कहानियां काफी संकेत करती हैं, कुछ ना कुछ दिखाती हैं, कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए इनको गढ़ा गया है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है उस पे नहीं जाए, तो इसके पीछे कुछ मर्म छुपा होता है। इन सब बातों के पीछे महाभारत, रामायण या और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कुछ संकेत देने के लिए ये गढ़ा गया है। तो आप पूछ रहे हैं कि राम स्वर्ण मर्ग के पीछे गए, उस उससे क्या समझ में आ सकता है? तो एक अर्थ ये निकलेगा इसका कि राम जो है वो, समझिए कि होश है, वो बेहोशी का अभाव है, जो प्रकाश है, जहाँ पर अज्ञानता नहीं है, उसको हम राम यदि समझे, तो वो कैसे किसी चीज के प्रभाव में आ गए। तो ये एक सूक्ष्म रूप से इशारा करता है कि जो ज्ञान है, जो एक स्वर्ण के मृग की तरह है, एक हिरण की तरह है, सोने के बने हुए हिरण की तरह, जो आकर्षित करता है मन को, और उसमें एक सूक्ष्म अहम पैदा हो जाता है। तो कभी कभी होश की परिभाषा को हम होश समझ लेते हैं, और यहाँ पे बड़ा खतरा है। फिर हम उसके पीछे भागेंगे, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, भक्त कहते हैं, ध्यानी कहते हैं। और अंत में जाकर के पता चलता है कि वो एक माया थी, वो एक झूठ था, तिलस्म था। तो कुछ भी अगर हमें चाहिए तो वो तिलस्म वहां पैदा हो जाएगा। अब राम क्यों गए? क्योंकि वो एक दशरथ के पुत्र वाले राम की बात हो रही है। वहां पर वो एक लीला में है, जहां पर हो सकता है कुछ और भी संदेश उन्हें आगे भेजना है, जिसके कारण ये सब हुआ।
तो वहां नहीं जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राम क्यों गए तो राम ही जाने, हम उसमें क्या कहेंगे कि राम क्यों गए। फिर तो राम बन करके ही वो बात समझ में आ सकती है, अभी तो सारी बातें अटकलें हैं। तो उसका जो मर्म है उसको देखें कि क्या कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार तो अध्यात्म में आने के बाद पैदा नहीं होगी। आप देखिए ना, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तथाकथित रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो दूसरों को काफी निरीह दृष्टि से देखते हैं कि वो देखो मेरे अंदर इतना ज्ञान है और ये इसको कुछ नहीं पता, इस तरह से एक भाव आ जाता है। तो वो सोने का हिरन है। बड़ी उलझन हो गई है कि ये अद्वैत आरोपण है या द्वैत आरोपण है, या दोनों है या दोनों नहीं है। अद्वैत आरोपण नहीं हो सकता। आरोपण का अर्थ होता है जो ऊपर से ओढ़ा गया है, किसी चीज से ढक गया है, जो उसके मौलिक प्रवृत्ति है वो ढक गई है। तो जब हम अद्वैत शब्द का भी उपयोग करते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इसको बड़ी ऐसे ही नहीं उसका उपयोग करना चाहिए अद्वैत शब्द का। जिसने इसका उपयोग किया है उसके पीछे बहुत गहरी बात उसमें छुपी है। तो द्वैत तो आरोपण ही है कि एक दृष्टा है और दृश्य है, ये मौलिक द्वैत है। इसके आगे तो फिर बहुत सारे द्वैत शुरू हो जाते हैं कि मैं है, तू है, और 800 करोड़ लोग हैं, इतनी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अनुभव हैं, ये सब। तो और उसके नीचे नीचे जाते जाएंगे, उतने विभाजन बनते जाएंगे। पर मौलिक जब हम द्वैत कहते हैं तो देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष्य, ये मौलिक द्वैत है। ये आरोपण है। दृश्य का आरोपण दृष्टा पर और दृष्टा का आरोपण दृश्य पर, ये दो नहीं है। जैसे ये बिल्कुल स्पष्ट दिख गया कि ये दो नहीं है, तो वो बात अद्वैत है। उसको अद्वैत शब्द से ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है। जब तक ये दिख ना जाए तो फिर उसका एक नई कल्पना, एक नया सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसे खुद जांचिए, परखिए, फिर किसी निष्कर्ष पर आइए। क्या जीवन का और आरोपण का कोई संबंध है? जीवन क्या है उसे समझ लेंगे तो आप अद्वैत में पहुंच जाएंगे। जीवन में कोई विभाजन नहीं है। जिसे हम जीवन समझते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच पे जीवन है, जीवन वहां सीमित नहीं है। ये सारी सीमाएं अहंकार, मैं और बुद्धि ने पैदा करी। तो उसको पकड़िए, उसको देखिए, वहां कोई आरोपण नहीं हो सकता। जो भी आरोपण है वो मन बुद्धि, एक माया है जिसे हम आभासीय क्षेत्र कहते हैं, वो करती है। क्योंकि मौलिक रूप से जो अद्वैत है, प्रकृति और पुरुष एक हैं, दृष्टा और दृश्य एक है। जैसे आकाश, आप आकाश को नहीं देख सकते, उसमें जो वस्तुएं हैं वो दिखती हैं। इसी तरीके से जो आकाश से सूक्ष्म है उसको मन बुद्धि नहीं जान सकती। जो उसका स्रोत है आकाश का, वो अद्वैत है। वहां पे कोई दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है। वहां देखने वाला दिखने वाले से अलग नहीं है। ये मौलिक अध्यात्म है। नैष्कर्म नैष्कर्म्य एवं निष्काम अलग अलग है या दोनों एक ही है? नैष्कर्म्य, वैसे शब्दों में मत पड़िए, ये उलझने वाली बातें हैं। दोनों का मर्म एक ही है। नैष्कर्म्य का अर्थ होता है जहाँ पे कोई कर्म नहीं है, यानी कि अक्रियता की स्थिति। और निष्काम का अर्थ होता है जहाँ पर कामना नहीं है। किस चीज की कामना? कर्म जो हो रहे हैं उसके फल की कोई कामना नहीं। तो कामना का त्याग जो है वो निष्काम। पर निष्काम में ये पता चलता है कि मैंने कामना का त्याग किया है। जबकि नैष्कर्म्य जो है वो आधार है जिसपे कर्म
घटते हैं, जिसपे करने वाला घटता है, जो पूरी तरह से अक्रिय है, पर सारी क्रियाएं उस पे घट रही हैं। तो ये अक्रिय और क्रिया, ये अलग बात है, और कर्म और निष्काम, ये अलग बात है। तो निष्काम उसका आधार है जब अक्रियता की तरफ बढ़ा जा सकता है। यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये शुरुआत है और यही अंत है, क्योंकि नैष्कर्म्य को हम नहीं जान पाएंगे, अक्रियता को हम नहीं जान पाएंगे कि वो क्या है। तो उसको वहां से पकड़िए जहां से उसको जाना जा सकता है कि क्या मैं कर्म के फल की इच्छा रखता हूँ, या कोई भी इच्छा भी बाकी है। कोई भी इच्छा यदि बाकी है, तो एक तरह से वो थोड़ा सा दूषित है वहां पे वातावरण। उस तरफ, उस भाव को प्रबल कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो सरलता, जो सहजता, जो निष्कलुषता, अकलुषता, जो प्रेम, जो आनंद आएगा, वो अलग है। वो वस्तुओं के भोग में नहीं आ सकता, क्योंकि भोग सब क्षणिक होते हैं। भोग में सारी इंद्रियां आ जाती हैं, और उन इंद्रियों से जो भी हमें संवेदनाएं होती हैं उसको हम भोग कहते हैं। पर भोग को भोग करके मुक्ति नहीं मिलती, भोग को समझ करके मुक्ति है। अगर सही समझ है कि वो कौन है जो भोग रहा है, तो बात दूसरी तरफ चली जाती है। कर्म करते हुए अकर्ता रहना कैसे होता है? सही समझ से ही ये बात संभव है कि अकर्ता क्या है, कर्म क्या है, और क्रिया क्या है। अगर सही समझ है तो क्रिया होगी पर कर्म नहीं होंगे। जब तक करने वाला है तो अकर्ता नहीं होगा, फिर कर्म ही होंगे, और उसका फल आना निश्चित है। दृश्य ही दृष्टा को निर्मित करता है, कृपया ऐसा इसे थोड़ा और विस्तार से बताएं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि दृश्य ही दृष्टा को निर्मित करता है। अभी तक तो हम ये समझते आए थे कि दृष्टा जो है वो मौलिक है, वो सत्य है, क्योंकि वहां पे कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, इसीलिए वो परम है, वो स्वयंभू है। तो एक अनजाने ही हमारी ये विचार बन जाता है कि दृष्टा जो है वो आधार है दृश्य का। इसको थोड़ा जांचा जाए, इसको थोड़ा सा परखा जाए कि क्या ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो फिर अद्वैत गलत हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि क्या देखने के लिए देखने वाला जरूरी होना चाहिए? क्या सोचने के लिए सोचने वाला जरूरी होना चाहिए? जैसे एक वृक्ष है, वो बीज से बड़ा होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर दोबारा बीज वहां प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे अहम कहाँ है? घटनाएं घट रही हैं, घटना चक्र घट रहे हैं, पर देखने वाला कहाँ है? ये जो देखने वाला है, विचारक है, पहले इस पे रुकते हैं, फिर दृष्टा पे आएंगे। देखने वाला कहाँ पैदा होता है, कब पैदा होता है? या केवल दिखना घट रहा है और देखने वाला जैसा कुछ होता ही नहीं है? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो उसके अंदर ये भाव नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ। एक पशु में ये भाव नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ। वो पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो निर्दोष है। पर जैसे ये भाव आ जाता है कि मैं देख रहा हूँ, तो एक संभावना भी वहां प्रकट हो जाती है।
कि ये देखा जा सके कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये है क्या। इसीलिए वहां दोनों चीजें हैं, पतन भी है और असीम संभावना भी है, दोनों एक साथ है। इसीलिए वो संतुलन है। तो जब हम खोजते हैं तो देखते हैं कि जो अहम है, कि ये मेरा विचार है, मुझे भूख लगी है, ये मेरा शरीर है, ये उसका शरीर है, ये जो विभाजन पैदा होता है ये कुछ साल बाद होता है, पैदा होने के 3 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी आप मान लें देख लें। उससे पहले जो बच्चा है वो पूरा प्रकृति का हिस्सा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि यदि मुझे भूख लगी है तो उसको कैसे मिटाया जाएगा। उसको तो बस संवेदना होती है और प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो हम है वो क्या है। तो हम उसकी संरचना में अगर जाएंगे तो हम पाते हैं कि जो दृश्य है, दृश्य का अर्थ होता है जिसको भी देखा जा सकता है, वो दृश्य, जिसको भी जाना जा सकता है, जिसको भी अनुभव में आ सकता है, वो दृश्य। तो जैसे ये प्रकृति एक दृश्य है, पर शरीर एक दृश्य है, मन, बुद्धि, संकल्प, सोच विचार, स्मृति, संवेदनाएं, इच्छाएं, ये सब एक दृश्य है। पर मैं कभी वो नहीं खोज पाया जो मैं हूं। तो एक कल्पना हम कर लेते हैं कि जब दृश्य है तो उसको देखने वाला एक दृष्टा होना चाहिए। पर इन सबको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, सोच विचार, बुद्धि और स्मृति को। तो फिर दृष्टा का विचार कैसे पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा। कौन कहेगा कि मैं दृष्टा हूँ। जैसे एक पशु नहीं कहता कि मैं दृष्टा हूँ। जब आप निद्रा में होते हैं तब आप नहीं कहते कि मैं दृष्टा हूँ। जब स्वप्न देख रहे हैं तब भी आप नहीं कहते कि मैं दृष्टा हूँ। और जागृत अवस्था में इतने सारे मनुष्य हैं, सब नहीं कहते कि मैं दृष्टा हूँ। आप स्वयं कभी कहते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, कभी भूल जाते हैं कि मैं दृष्टा हूँ। इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर के लिए अगर सोच विचार, बुद्धि, स्मृति हटा दें तो कहाँ है दृष्टा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दृश्य से दृष्टा की परिकल्पना होती है। और अगर दृष्टा और दृश्य एक है तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि एक ऊंचा है और एक नीचा है, एक अपरिवर्तनीय है, एक परिवर्तनीय है। अगर अद्वैत सत्य है तो वो बुद्धि के परे है, क्योंकि बुद्धि एक सीमित सूचना पे निर्धारित है, एक सीमित सूचना पर आधारित है। और वो सीमित सूचना है इंद्रियां। उन इंद्रियों पे बुद्धि काम कर सकती है। उन इंद्रियों से प्राप्त सूचना पे वो बुद्धि विकसित होती है। ज्ञात के क्षेत्र में बुद्धि काम करती है। ज्यादा से ज्यादा वो अज्ञात के क्षेत्र की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे अभी जाना नहीं गया पर जाना जा सकता है। पर जो अज्ञेय है, जिसे हम दृश्य कहते हैं, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। जो भी जानते हैं वो सीमित इंद्रियों की कुछ सूचना मात्र को जानते हैं। क्या हम, जिसे हम फूल कहते हैं, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। केवल उसकी कुछ गुण जानते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम पहचान सकते हैं। पर क्या वो फूल है। क्या उस जीवन को आप छू सकते हो जिस जो जीवन उस फूल में बह रहा है। आप उसे फूल का जो नाम देते हो वही तो माया है। दरअसल वही आभासीय क्षेत्र मैं को निर्मित करता है, जहाँ से नाम और रूप बनते हैं। जैसे ये प्रकृति मिट गई तो रूप कहाँ है। रूप पहले भी नहीं था। पंचभूत जो है वो विसर्जित हो जाते हैं, तो रूप कहाँ गया, नाम कहाँ गया। वो आभासी है, वो अभी भी नहीं है, केवल के लिए उसको बनाया गया। उसी सुविधा के लिए जब हम पूरी बात नहीं पकड़ पाते तो
हम अपने आप को दृष्टा मान बैठते हैं। इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दृश्य से दृष्टा बनता है। अगर वो दोनों एक हैं तो दोनों बातें सच होनी चाहिए कि दृष्टा से दृश्य बनता है और दृश्य से दृष्टा बनता है। और ये बात भी झूठ है, क्योंकि दृष्टा दृश्य एक दूसरे को निर्मित नहीं कर सकते अगर वो एक हैं तो। इसको बहुत गहराई से समझिए। ऐसा नहीं कि बात मान लीजिए किसी की सुनी हुई। उन दोनों के बीच में कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। पर उस भ्रम को तोड़ने के लिए कि मैं दृष्टा हूं और मैं दृश्य से भिन्न हूं, अगर ये कहा जाए कि दृश्य से दृष्टा बनता है, विचार से विचारक बनता है, बुद्धि से उसका निर्माण होता है जो बुद्धि से सोचा जा रहा है या जो सोचने वाला है, तो आप पाएंगे कि दो है ही नहीं, वो है अद्वैत। तो ये वक्तव्य केवल हमको गहरी निद्रा से जागने के लिए, जगाने के लिए है कि दृश्य से दृष्टा निर्मित होता है। वास्तव में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। पर चूंकि हम ये मान बैठे हैं कि दृष्टा श्रेष्ठ है दृश्य से, या ये भी हम भ्रम हो सकता है कि दृष्टा बिना दृश्य के रह सकता है, उसको देखने के लिए, यथावत देखने के लिए इस तरह से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दृश्य से दृष्टा निर्मित हो रहा है। फिर कोई आपको आधार नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा कि आप टिक पाए, रुक पाए। किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो वो कह सकते हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हैं। आप सभी ज्ञानी हैं। मैं जानता हूँ ज्ञान होता ज्ञानी नहीं, आदि आदि। इन सभी प्रश्नों में एक बड़ा गहरा प्रश्न राम के स्वर्ग मर्ग के पीछे जाने को समझने के बारे में है। सत्य है कि अध्यात्म संसार में निहित दुख और सुख दोनों से परे ले जाता है, पर सभी साधक उस राम जैसे ही हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर स्वर्ण मर्ग के पीछे चले गए। आध्यात्मिक साधक राम जैसा ही तो है जो अपने मन के ऐसा कहने पर अध्यात्म में जहाँ इस संसार में सुख दुख से छुटकारा मिलेगा, निकल पड़ता है अध्यात्म रूपी स्वर्ण मृग के लिए। कहीं जाना नहीं है, यही इस नश्वर देह में रहते हुए इसी संसार रूपी जंगल में तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष दोनों है। जी, सही कह रहे हैं। अगर हमारी कोई परिकल्पना है कि अध्यात्म क्या होता है, या कोई लक्ष्य है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ चाहना है, कुछ मुक्ति है, या कुछ दुख से हमें मुक्ति है, हम इसीलिए अध्यात्म में आए हैं, या कुछ इच्छाओं को पूरा करना है अध्यात्म में आकर के, या कुछ समस्या का निवारण करना है, या शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो ये सब मृत तृष्णा है या सोने के हिरन है जो मन हमें झांसा देता है। कुछ नहीं चाहिए तो करने वाला नहीं बनेगा, फिर दृष्टा नहीं बनेगा, क्योंकि आप ये जान पाएंगे यही मौलिक अध्यात्म है, पहला कदम, और यहीं पे अध्यात्म समाप्त हो जाना चाहिए। इस मौलिक समझ के साथ अध्यात्म बंद होना चाहिए। और यदि ये मौलिक समझ नहीं हुई तो हम अध्यात्म को भी संसार बना लेंगे, वहां पर भी भटकाव ही भटकाव। आप देख ही रहे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। वेदांश ने लिखा है कि आभास है, यह स्पष्ट पता चल जाता है, लेकिन आभास की आभासीयता भी एक समझ है। वह समझ भी उसी के धरातल से उठी होगी। क्या आभास की समझ भी आभास है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और यदि देखा जाए तो आभास की समझ ही एकमात्र बात है जो जानी जा सकती है, जो अंतिम बात है जो जानी जा सकती है। आभास यानी क्या? आभास यानी जो जैसा है वो वैसा है नहीं, या
जो है नहीं वो दिख रहा है, जो है ही नहीं वो दिख रहा है। जैसे एक आकृति आप देखते हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं तो उसकी जो आकृति है, जो उसका रूप है, वो दिखता है, पर वो है क्या वहां पे। वैसे ही जब आप ढूंढने जाते हैं आभास को, तो उसका केंद्र जो मिलता है वो है सोच विचार या मैं, या बुद्धि, विकसित हुई बुद्धि, स्मृति। क्योंकि बिना स्मृति के तो आभास भी नहीं होगा ना। आभास होने के लिए स्मृति की आवश्यकता है, एक मैं के केंद्र की आवश्यकता है, कुछ नाम रूप की आवश्यकता है, कुछ इच्छाओं की आवश्यकता है। तो जब ये दिखने लगता है कि मैं का केंद्र ही झूठ है, मैं ही झूठ है, तो जो मुझे चाहिए या मुझे जानना है वो भी झूठ हो जाता है। या मुझे पाना है, मुझे होना है, मुझे बनना है, मुझे अनुभव करना है, या मुझे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, सुधार करना है, इस तरह से जो भी बातें आती हैं वो सब झूठ हो जाती हैं। यही थोड़ी देर अगर हम रुक जाएं कि जो वो केंद्र है वो झूठ है, उसके पार की कल्पना ना करें, तो आप पाएंगे वहां कुछ और है। वहां पे बात समाप्त नहीं होती फिर, कि वो केंद्र दिख गया और कि केंद्र का झूठापन दिख गया, वो आभासी बात दिख गई कि ये आभास है, तो वहां कुछ और अभिनव पाया जाता है। पर उसकी बात ना ही करी जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसकी भी हम एक कल्पना कर लेंगे दृष्टा की तरह, या एक केंद्र की तरह कि वहां पे मैं हूं और वो अनुभव हो रहा है, जिसको हम ऐसा अनुभव कह सकते हैं जहाँ पे कोई अनुभव करने वाला ना हो, जहाँ कोई दृष्टा ना हो। तो ये अंतिम बात है, इसके साथ रुकिए। जो भी उत्तर आएगा वो झूठ होगा, क्योंकि उत्तर आने के लिए बुद्धि के उपयोग की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, सोच विचार की आवश्यकता है। पर उत्तर नहीं आया इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं से कुछ बनता है, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ तो है जिससे वो सब कुछ बना है। पर वो जो कुछ है वो बुद्धि से परे है, बुद्धि में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको जान सके। जैसे कानों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो देख सके, आंखों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सुन सके, तो कान से देखने चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। वैसे ही हम बुद्धि से परे की जो बात है उसको बुद्धि में क्यों समेटना चाहते हैं, क्यों उसको सीमित करना चाहते हैं। वो है या वो नहीं है, वो है भी और नहीं भी है। सत्य का कोई भी मापदंड आपको पूर्व निर्धारित निष्कर्ष पे लेकर के जाएगा। इसीलिए जो अंतिम बात है वो यही है कि जो आभासीय है, जो झूठ है, उसको यथावत देख लिया जाए, बिना किसी बदलाव के, उम्मीद के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाह के, बिना किसी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात जीवन में प्रकट हो जाती है तो आप पाएंगे कि जो सरलता है, जो सहजता है, जो आवश्यक कड़ी है उस रुख की तरफ जाने की, जो मैं हूँ, मैं हूँ भी शब्द ठीक नहीं है, जो है, जिसको होश कह सकते हैं, जिसको अद्वैत कहा है ऋषियों ने। एक दो प्रश्न और हैं। यदि ये जगत प्रपंच असत है तो दिखता क्यों है, और यदि ये सत है तो दिखता क्यों है।
दिखना मात्र ही कोई मापदंड नहीं है किसी को सत्य और असत्य निर्धारित करने के लिए। यह सृष्टि क्या है और क्यों है, कोई कारण नहीं है। सृष्टि को हम जान नहीं सकते कि वो क्या है। क्या इस सृष्टि का कोई नियामक है? नियामक मतलब रेगुलेटर, कोई इसको चलाने वाला है? और यदि इसका नियामक मैं ही हूं तो इसके लिए मुझे ही प्रश्न क्यों खड़े होते हैं? जब तक मैं है तब तक प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। जब मैं क्या है की तरफ दृष्टि जाएगी तो प्रश्न गिर जाएंगे। और नियामक कोई नहीं है, ये घटनाएं घट रही हैं, मैं तो बिल्कुल नियामक नहीं हूं। कर्म और कर्म के फल का सिद्धांत क्या है? कर्म और कर्म के फल का सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भुगतने पड़ेंगे। यह दृश्य जगत में ऊंच नीच योनियां क्यों है? ये भी शायद कोई नियम होगा जिसकी वजह से ऊपर ऊंच नीच की कुछ परिभाषा बना करके। ऐसा कुछ है नहीं प्रकृति में ऊंच और नीच। प्रकृति में कुछ नियम है, कुछ घटनाएं घट रही हैं, पर ऊंचा नीचा जैसा कुछ नहीं है। सब सहज सरल तरीके से हो रहा है। एक और कबीर साहब का जो दोहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम को सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। यहाँ तक तो शायद हम लोग समझ ही जाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी अगर हमें कुछ भी चाहिए इस भौतिक जगत में तो हम केवल दशरथ के बेटे राम को ही जान पाएंगे। चाहे वो प्रतिष्ठा हो, धन हो, सामर्थ्य हो, कुछ भी भौतिक जगत में हमें चाहिए तो एक राम घट घट में बैठा। पर जैसे हम थोड़ा सूक्ष्म में जाते हैं तो पाएंगे कि सबका जो स्रोत है वो एक है, सबका जो केंद्र है वो एक है। फिर दृष्टि अंदर की तरफ आने लगती है। एक राम को सकल पसारा। फिर ये अब ब्रह्म की बात होगी कि जो कुछ भी अस्तित्व है वो राम है। वो एकत्व की बात होगी। पर कबीर साहब वहां भी नहीं रुके। एक राम त्रिभुवन से न्यारा, ये सारी जो सृष्टि है, जो ब्रह्म है, उससे भी कुछ न्यारा है। उसको भी उन्होंने राम के नाम से संबोधित किया। इसको उन्होंने आगे जाकर के दूसरे दोहे में और सुंदर तरीके से बताया। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छोड़ी तो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। अब इस जगह पे आकर के वो कोई रास्ता नहीं छोड़ते बुद्धि के लिए कि तीन जो तरीके हैं, जो तप है, जो ध्यान है, वो चाहे हम किसी भौतिक रूप से करें या सूक्ष्म रूप से करें या ब्रह्म की संज्ञा देकर के उसको करें, वहां तक ध्यान करने की विधि जाती है, वहां करने वाला बना रहता है। पर जो त्रिभुवन से न्यारा है, जो इस सृष्टि से न्यारा है, उसके मर्म को कोई नहीं जान पाता क्योंकि उस बुद्धि में वो क्षमता नहीं है उस मर्म को पहचान पाने की। पर कबीर साहब उसको भी कहते हैं कि कई बार हम उस न्यारे की भी एक कल्पना कर लेते हैं, जिसे दृष्टा की एक कल्पना हो जाती है। तो चौथा छाड़ी तो पंचम ध्यावे, जो उस न्यारे की कल्पना से भी परे चला गया या उस तरफ दृष्टि मुड़ गई, कहे कबीर सो हमको पावे। फिर वो कबीर कहते हैं कि जो मुझे दिखा है, मुझे यानी अब शब्दों की सीमा है, कि जो दिखा है फिर वो दिखता है जहाँ कोई देखने वाला ना हो, जहाँ ये तीनों या चारों नहीं है। अब ये चारों की बात कर रहे हैं, जो दशरथ का बेटा, जो घट घट में बैठा, जो सकल पसारा, या जो इन सब से न्यारा, उन चारों को उन्होंने हटा दिया। इसको समझिए थोड़ा सा, इसके साथ रुकिए।
कि जो भी बुद्धि से जाना जा सकता है वो झूठ है। जब तक मैं है, चाहे वो आप उसे भगवान का नाम दे लीजिए, या उसको आत्मा का नाम दे लीजिए, या उसे ब्रह्म का नाम दे दीजिए, या इन सब से परे कुछ है, उस तरफ आप कर लीजिए, सब अधूरे हैं, क्योंकि सब मन बुद्धि सोच विचार की उपज है। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं अनम्यूट करके। मैं नहीं जानता कि अपनी बात पूरी तरह से रख पाया कि नहीं। जी प्रणाम। जी नमस्कार। जो थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया वो इतना है कि जब तक ये मैं कौन है ये समझ में नहीं आता तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ये दृश्य दृष्टा को निर्मित करता है कि दृष्टा दृश्य को निर्मित करता है, ये तो इतना बड़ा गहरा है कि इसमें कितने दिन भी करते रहे और कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। और हकीकत क्या है कि न दृश्य है न दृष्टा है। इन दोनों का अनुभव करने वाला भी कोई और है, जो ये कहता है कि दृश्य है दृष्टा है और कहता है कि दृश्य भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं। तो बस इतने ही बात यहाँ पे आके रुकती है कि एक अस्तित्व मात्र या कहते हैं होश, बस उतना ही है। उसके आगे तो बुद्धि भी नहीं जाती, क्योंकि होश पे भी बात रुकती नहीं। तो क्या इसमें बोल सकते हैं। और एक जो आपने ये बताया कि भोग भोग करके मुक्ति नहीं मिलती, भोग समझ करके मुक्ति मिलती है, थोड़ा इसका खुलासा कर दें तो। जी, आपने जो पहली बात कही कि मैं कौन हूँ, वहां पर भी कोई एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो जाता है। जी। तो उसको भी थोड़ा और सुधार लें कि मैं क्या है, तो ज्यादा उचित अन्वेषण होगा। बात सही कह रहे हैं आप। जब तक कि इस तरफ दृष्टि नहीं गई कि मैं क्या है, तब तक बात अधूरी रह जाएगी। फिर जो आपने कहा कि भोग भोग से भोग करके मुक्ति नहीं होती, क्योंकि भोग क्षणिक है, हर भोग क्षणिक है। तो जो क्षणिक है वो जो क्षणिक नहीं है उसको कैसे तृप्त करेगा। यही हमारी एक गलती हो जाती है कि हम समझते हैं कि भोग लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बल्कि उससे अतृप्ति बढ़ती रहती है। जब ये समझ पैदा होती है कि भोग करना और भोग से दूर भागना, ये दोनों बातें ही झूठ है, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो एक सहज रूप से वहां पर फिर ना वहां भोग है ना वैराग है। जिसे हम वैराग समझते हैं वो भोग का ही दूसरा अंश है। तो उसको वहां वीतराग कह सकते हैं, कि जो जिसमें ना वैराग से रुचि है और ना भोग में रुचि है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के भागना है, और ऐसा भी नहीं कि उसमें लिप्त होना है। ये जब समझ है, वो भोग से सहज रूप से आपको आपको नहीं, एक दूरी सी हो जाती है। तो इस तरीके से उसको समझा जा सकता है या कहा जा सकता है। जी, अभी आपने जो वर्ड यूज किया वीतराग, ये बहुत अच्छा है। ये गीता में भी भगवान ने कहा है वीतराग है, थोड़ा वीतराग, थोड़ा सा इस पे और। वही जो अभी कहा कि एक होता है राग, यानी आप कुछ चाहते हैं सुख, उसको राग कहते हैं, सुख की अभिलाषा। और द्वेष से दूर भागना भी राग है। जो आपको दुख दे रहा है उससे दूर भागना भी राग है। पर जब हम वैराग कहते हैं वो राग का विपरीत है,
यानी दृष्टि राग पर ही है। जैसे आप शमशान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वैराग हो जाता है कि ये जो अभी जिंदा व्यक्ति था ये मर गया, ऐसा ही मेरा भी हश्र होने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए वैराग हो जाता है। पर जैसे ही वहां से बाहर आएंगे तो वो फिर अपनी सारा पुराना जो कचरा है वो ढोना शुरू कर देते हैं। तो वो वैराग नहीं जो राग के विपरीत है, वो तो फिर राग का ही दूसरा रूप हो गया, क्योंकि वहां छोड़ने वाला बचा है, त्यागने वाला बचा है। पर जब ये समझ है कि राग और वैराग दोनों एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं, तो वीतराग है। वो सहज है, जो समझ से उत्पन्न होता है। उस समझ की तरफ इशारा है कि भोग को भोग करके मुक्त नहीं हो सकते, उस समझ से मुक्त हो सकते हैं जो एक पूरी दृष्टि उस पे लेकर के आ जाए कि क्या है जो भोगता है, भोगने वाला कौन है या क्या है, वो कौन सा केंद्र है जहाँ पे तृप्ति मिलती है। क्या वो केंद्र उससे भिन्न है जहाँ पर कामनाएं प्रकट होती हैं, या ऐसा कोई है भी जो भोगता है या भोग करता है। जब ये प्रश्न पूरी ईमानदारी के साथ उठाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी बेईमानी नहीं चलेगी कि कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया या कुछ मान लिया या कोई पूर्वाग्रह है, तो कोई भी बेईमानी नहीं चलेगी। तो वो ईमानदारी ही एक लक्षण है जहां पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं जीवन में उतरने लगेंगे। नहीं तो हम किसी और को धोखा दे दें, हम स्वयं को भी धोखा देने लगते हैं। औरों को तो देते ही हैं, हम खुद को भी धोखा देते हैं। जब उस तरफ भी दृष्टि चली जाए कि कहीं मैं खुद को ही तो धोखा नहीं दे रहा हूं, तो एक ईमानदार दृष्टि अपने ऊपर आती है कि वास्तव में ऐसा कुछ है जिसको हम देखने वाला कहते हैं, करने वाला कहते हैं, भोगने वाला कहते हैं। है तो वो कहाँ है, क्या है, और वो भोग से कैसे भिन्न है, वो विचारों से कैसे भिन्न है, वो स्मृति से कैसे भिन्न है। तो फिर कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर आएगा भी तो इतना ही आएगा कि मैं केवल मैं की सीमित बात को ही देख सकता हूँ। और वहां पे वो समर्पण एक आना ही चाहिए, वहां पे एक स्वीकार भाव आना ही चाहिए। जैसे ही अस्वीकार है वो मैं का केंद्र है, और जैसे ही स्वीकार है वो होश का केंद्र है, अगर आप उसे केंद्र कहना चाहें। क्योंकि स्वीकार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी स्वीकार आता है। मुझे हल्का सा भी कुछ चाहिए, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, मान हो, कुछ सुधार करने की प्रेरणा हो, अंतर्दृष्टि हो, उसमें अगर हल्का सा भी स्वार्थ शामिल है कि मैं समझ जाऊं या मैं समझा दूं या मैं ज्ञानी बन जाऊं या ध्यानी बन जाऊं या मैं मुक्त हो जाऊं या वैरागी हो जाऊं, तो फिर वीतराग नहीं आएगा। वो अलग कुछ बात है, पर उस तरफ उसकी बात ना करें तो अच्छा रहता है। उसको जीवन में उतरने का अवसर दें, तो ये बात नहीं उठेगी कि राग और वैराग से परे भी कुछ है कि कुछ है ही नहीं, ये केवल बेकार की बात है। ये बात जीवन में उतरने पे वो खुद अपना एक प्रकाश वहां फैलाएगी। फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ, अब वीतराग है। पर वहां ये जानने वाला कोई नहीं होगा कि ये कह पाए कि मैं वीतरागी हूँ। मैं का अभाव ही स्वीकृति की परिभाषा है, जहाँ पे समर्पण, प्रेम, हृदय, आनंद, नहीं तो हम सब वो प्रकट कर लेते हैं अपने मन बुद्धि से।
जी। शिवप्रीत ने लिखा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कैसे पूछे। शिवप्रीत, आप तो मुझे इस ग्रुप में दिख भी नहीं रही है। अच्छा है, यहाँ से तो परमिशन है। आप कोशिश कीजिए अनम्यूट करके बोलने के लिए। नहीं तो आप लिख के भेज दीजिए। कोई और मित्र अगर समझाना चाहे कि मुझे समझ में नहीं आया कि इनके एंड पे क्या परेशानी है, क्योंकि बाकी लोग तो बोल पा रहे हैं। आदरणीय आप सभी को आत्मबंधन। जी नमस्कार। जी, मुझे बोलने की इजाजत है। अवश्य बोले। जी, आपने आज बहुत सुंदर टॉपिक लिया। मैंने कुछ ही समय सुना है आपको। और मुझे जैसे समझ आता है, मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आप उनको सुधार दीजिएगा। जी जी, जैसे कहे। जी, बिजली का करंट सप्लाई हम सभी के घरों में उपलब्ध है, और वो बिजली की करंट सप्लाई फ्रिज में जाती है तो उसको ठंडा कर देती है, गीजर में जाती है तो वहां गर्म कर देती है, लाइट में गई वहां प्रकाशमान हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं करंट ही अलग अलग रूपों में प्रकाशित हो रहा है। और उसी बिजली के मूल स्वरूप तक अगर हम जाते हैं तो वो पानी से आ रही है। और वास्तविकता अगर हम देखते हैं तो पानी ना ठंडा है, ना गर्म है, ना वो प्रकाशित हो रहा है। वहां पर उसकी सभी राग वैराग कहीं, गुण कहीं, अवगुण कहीं, वहां ये सभी खत्म हो जाते हैं। उसका एक अपना नितांत निजी स्वरूप है। वहां ये गुण अवगुण कुछ भी लिप्त नहीं होता। मतलब ऐसा मैं खुद को समझाती हूँ। ठीक इसी प्रकार आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, परमात्मा की शक्ति जीवात्मा से मिलकर ठीक उसी प्रकार ठंडा भी करती है, गर्म भी करती है हमारे शरीर में जब वो मौजूद रहती है, इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है, घुमाती है, प्रकाशित करती है। हमें ध्यान में बैठने पर भी वो प्रकाश रूप में नजर आती है, अलग अलग प्रकाशों के रूप में, स्पंदन के रूप में। और उसकी वास्तविक सत्ता तक पहुंच जाए तो जैसे आपने कहा वितरागी, वहां ना राग है ना वैराग है, वहां सिर्फ वो मौजूद है, वो सत्ता। उसी सत्ता के अनुभव तक पहुंचना अध्यात्म का मकसद है। पहले स्पंदनों के, विकारों के, सभी राग वैराग के मूल कारण को तक पहुंचना, और फिर वहां से भी आगे परम तक पहुंचना। और वहां जब उस सत्ता को जना दिया जाता है तो वहां ना राग है ना वैराग है, केवल मात्र होना है। जी, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन है। जहां मेरी बुद्धि से गलत लिया गया है, आप उसमें मुझे सुधार दीजिएगा। आपको कोटि कोटि वंदन। जी नमस्कार आपको भी। आभार आपका कि आपने अपने विचार रखे। नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहाने से, अलग अलग उपमाओं से हम समझ सकते हैं उसी बात को जो मर्म है, जो आपने कहा कि जहाँ राग और वैराग दोनों नहीं है, जहाँ अच्छाई और बुराई दोनों विलुप्त हैं, जहाँ सही और गलत दोनों मिट जाते हैं, जहाँ पाप और पुण्य
होते ही नहीं। उस स्थिति को हम सत्ता कह सकते हैं या अद्वैत कह सकते हैं। ये केवल अद्वैत में संभव है, नहीं तो द्वैत में तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि इनके पीछे आप देखिए ना, एक एक चीज होती है जिसमें जिसे कहा गया है मैं, या मैं, मेरा, या मुझे कुछ चाहिए, या मैं कुछ हूँ। तो एक संत हुए, वो कहते थे मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। इन तीन बातों में पूरा वो सब कुछ कह गए। उसमें से एक बात भी पकड़ लीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो मुझे है, वो भी तब आता है जब मैं बनता हूँ। और मैं नहीं हूं तो ये सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। जी मैं ही है यहाँ जो विभाजित करता है। जी रिंकू जी बोलिए। जी यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इस स्थिति पर हमें पहुंचा दिया जाता है भगवत कृपा से, तभी सभी कुछ हो जाता है। उस नहीं के होने में ही सर्वत्र विद्यमान है। पर नहीं होने के लिए हमें एक बार उस लेवल को अवश्य छूना होगा, जहां हम खुद को 100% मिटा सकें। 100% जब नहीं का होना होगा, तब वो सत्ता मौजूद होगी। जहां आप नहीं है तब वो होगा, और जब तक आप हैं तब तक वो नहीं होगा। जी प्रणाम। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर वहां पे ये जानने वाला भी नहीं है कि ये कुछ विशिष्ट अवस्था है। क्योंकि वो जो अवस्था है वो अभी भी मौजूद है, वो विद्यमान है। खाली मैं का एक आभासीकरण उसे देखने के लिए उसे छुपा सा देता है। तो कोई विशिष्ट अनुभव नहीं होगा कि एक बार वहां पहुंचे, ऐसा नहीं होगा। बस वो पाया जाएगा कि ऐसा कुछ है। शायद रिंकू जी आप कहें अगर कुछ बात सही है कि गलत है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा अलग अनुभव नहीं होगा जिसको हम कहें कि ये हो गया, घट जी गया। जी प्रणाम। यहाँ मैं मेरा अनुभव मतलब ऐसा कहता है, एक विशिष्ट सत्ता का अनुभव बिल्कुल अलग खुद से कराया जाता है। हाँ, फिर निरंतर उसी में रहना, उसी में रमन करना। पर वो सत्ता तो बिल्कुल जैसे जो हम आज तक खुद को मैं मानकर जीते आए हैं, मैं मन बुद्धि, उससे परे वो अस्तित्व, वो सत्ता बिल्कुल अलग है। तो उसका जब हम मैं बुद्धि से परे अनुभव करते हैं तो वो अलग तो कह सकते हैं। बाकी शब्दों का हेरफेर है कि हम मतलब जो हमें जनाया जा रहा है हम उसको कैसे व्यक्त कर पा रहे हैं। और वो सत्ता तो बिल्कुल मतलब जैसे दूध में मक्खन अलग है, वो तो अलग है, बिल्कुल अलग है। जी अलग है, पर उसका अनुभव अलग नहीं। वहां पे अनुभव है तो फिर मैं का केंद्र बना हुआ है। इस तरह से कहना चाह रहा था। हाँ जी, मेरा अनुभव से मतलब ये कि वहां कोई अनुभव नहीं है। हाँ, ये बात जी आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ वो इन अनुभवों से बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो अनुभव हम शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, वो इंद्रियातीत है, कालातीत है। वहां टाइम भी नहीं है, इंद्रियों का अनुभव भी नहीं है। अनुभव कहने को नहीं है वहां पे कुछ भी, अनुभूति है उसकी। अनुभव कोई शेष नहीं रहता वहां पे। पर उसका होना बिल्कुल अलग है, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा आपने साधु, बहुत सुंदर। जी, आपको प्रणाम, कोटि कोटि नमन। नमन, बहुत सुंदर। असंग ने लिखा है कि जो ही विधि राखे राम तो ही विधि रही है। सीताराम 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 कहीं। जी
वेदांश ने लिखा है कि के बाद कुछ होगा, क्या यह भविष्य की आभास निर्मित नहीं है? कुछ करने के बाद होगा। आपका शायद पूरा वाक्य कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया। कुछ भी जो हमारी कल्पना है तो वो भविष्य को निर्मित कर देगी और वो आभास को निर्मित कर देगी। अब दोबारा से पूछे वेदांशी, मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया। ओमकांत ने लिखा है कि जो आपने बुद्धि के परे की बात कही, जो आपने बुद्धि के परे की बात कही है, वह आपने स्वयं कैसे सत्यापन करके कहा गया है? हाँ, ये नकारात्मक रूप से जाना है, ये सकारात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या है जो बुद्धि के पार है। अगर कुछ निष्कर्ष में हम आ गए तो फिर वो बात झूठ हो जाएगी। वहां कोई निष्कर्ष नहीं है कि ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। बस इतना कहा जा सकता है कि जो बुद्धि से जाना जाएगा वो सीमित है। और इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्धि के पार कुछ नहीं है। इसको आपको स्वयं जांचना होगा। मेरी बात पे मत आइए। मेरी बात झूठ हो सकती है, गलत हो सकती है, हो सकता है मेरा ऐसा कुछ अनुभव ना रहा हो या ना हो, सुनी सुनाई बात हो, कहीं से पढ़ के कुछ कहा जा रहा हो, उसको उससे वो बेमानी है। आप स्वयं जांचिए ना इसे अपने जीवन में कि क्या ऐसा कुछ है जो बुद्धि के परे है, जिससे बुद्धि प्रकट होती है, जिस पे बुद्धि विलुप्त होती है, जिस पे बुद्धि विकसित होती है। और वो क्या है? अगर उसको आप बुद्धि से जानेंगे तो फिर झूठ हो जाएगा वो। फिर वो सीमित हो जाएगा कि बुद्धि में पकड़ लिया उसको। तो मेरी बात मत मानिए, खुद देखिए। यहाँ कोई गुरु और शिष्य भी नहीं है कि मैंने कैसे सत्यापित किया। मुझे जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है। आपको जो दिख रहा है वो आप खुद जांचिए उसे, नहीं तो फिर बहुत धोखा हो जाएगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? वेदांश, आप अगर कहने की स्थिति में है तो आप बोल करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। ओमकांत जी ने लिखा है कि हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, जब भी कैसे शब्द आ गया ना, फिर वो बुद्धि की पकड़ में ही तो आ रहा है वो बात कि कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसको करके हम वहां पे जान पाए उसको। फिर वो पूरा का पूरा संसार वहां निर्मित हो जाएगा। ये कैसे ही तो छूटना है। कैसे क्यों करना चाहते हैं आप? कैसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि कुछ कामना, कोई इच्छा, कुछ बाकी रह गया है कि कुछ चाहिए, कुछ बनना है, कुछ होना है। जैसा रिंकू जी ने कहा कि वो अलग कुछ बात है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप एक दूसरे के ऊपर प्रसारित कर सकते हैं या आरोपित कर सकते हैं या दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। खुद देखिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत जटिल है। बस उसको देखिए कि वो मैं का केंद्र क्या है, एक ईमानदारी के साथ। और उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो बात कुछ और। खुद प्रयास कीजिए, खुद प्रयास नहीं, कुछ खुद देखिए उसको, फिर जांचिए और बताइए क्या होता है। विनाश ने लिखा है कि जैसे कई बार हम कहते सुनते हैं कि ऐसा होने के बाद, यह पता चलने के बाद या कुछ होने के बाद कुछ होगा, चाहे वो देखना हो रहा है के बारे में ही क्यों ना हो, मन भविष्य की दिशा में कल्पनारत प्रतीत होता है। जी, आप सही कह रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि ये सब भी क्या भविष्य का आभास निर्मित नहीं है? हाँ, ये भविष्य का आभास निर्मित है इस तरीके से। पर यदि आप इसे जीवन में उतरने का अवसर देंगे तो ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कहीं ये एक नया आभास तो निर्मित नहीं कर रहा है, एक नया भ्रम तो बुद्धि पैदा नहीं कर रही है। जब तक ये बात बौद्धिक और सिद्धांतिक रूप से समझी जाएगी तब तक ये प्रश्न उठेगा। और जैसे ही आपने इसको जीवन में उतरने का अवसर दिया तो ये प्रश्न आपको बेमानी लगेगा कि क्या ये एक आभास तो नहीं है जिससे हम
दूसरे को आभास कह के एक नया आभास वहां पे पैदा कर दें, ये बुद्धि की बात है ही नहीं। ये बहुत ज्यादा जटिल विषय नहीं है, ये बहुत सरल ईमानदारी का विषय है कि इसे जीवन में उतरने का अवसर दें, कि वो मैं का केंद्र क्या है जहाँ पर ये सब आभास प्रकट होता है, वो स्रोत क्या है मैं का, उस तरफ दृष्टि ले जाएं तो आप पाएंगे कि वो जीवन में अवसर पा रहा है बिना मुझे, मेरे जाने, बिना मेरे हुए वो अवसर पा रहा है। तो फिर वो बात कुछ और है। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता वहाँ कि वो नया आभास तो हम नहीं तैयार कर रहे, फिर वो खुद अपनी पहचान है, वो खुद अपना गवाह है, वो खुद अपना प्रकाश है। उमाकांत जी ने लिखा है कि मैं देह नहीं हूं, इस स्थिति में पहुंचने समझने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी करना जो है वो उससे दूर ले जाएगा जो पहले से ही विद्यमान है। तो जो करना हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम कुछ जानने का प्रयास है, कुछ समझने का प्रयास है, कुछ पाने का प्रयास है, कुछ होने का प्रयास है, तभी तो आप कुछ करेंगे। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ करना भी छूट जाएगा, और जैसे ही करना छूट जाएगा तो आप पाएंगे कि जो है वो है। वो क्रिया क्या है जहाँ कोई करने वाला नहीं है? वो जीवन क्या है जो मुझसे मुक्त है? एब्सोल्यूट रिलेटिव ने लिखा है, एब्सोल्युटली रिलेटिव ने लिखा है कि आभास की समझ भी आभास है। यह समस्या आभास की नहीं समझ की है। समझने की कोशिश बंद कर जो अभी तक समझा है बस उसी का आनंद है। जी। उमाकांत जी ने लिखा है इस पर बहुत बार बात हुई होगी, मैं नया ज्वाइन किया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बार तो बात होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वो प्रयास जो है वो देखना कि जो समझने का प्रयास भी समझ से दूर, वो क्या है जो समझ से परे है, समझ ना समझ से परे है। तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। उस तरफ दृष्टि ले जाइए जहाँ मैं की कोई भूमिका नहीं, तो शायद जीवन में प्रेम उतरे, तो शायद जीवन में ध्यान उतरे, और वो ऐसा उतरेगा जहाँ मैं नहीं रहूंगा, तो उसे असली ध्यान या प्रेम कहा जा सकता है। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।